एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान जब इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं, तो वे मानव अवतार क्यों लेते हैं? सुनकर बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा, ताकि वह सोच विचार कर इस प्रश्न का उत्तर दे सके। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। से आज्ञा लेकर जब बीरबल घर की ओर निकला, तो शाही बाग में एक दासी को अकबर के बेटे को गोद में लिए हुए अकबर को देखा। बीरबल दासी के पास और बोला, आज बादशाह सलामत ने मेरी एक तारक का सवाल किया है। उसका अधिकार उत्तर के लिए मुझे प्रवेश सहायता की आवश्यकता है। दासी ने पूछा कि वह कैसे उसकी सहायता कर सकती है। बीरबल ने उसे समझाना शुरू किया। ध्यान से सुनो, जब बादशाह सलामत शाम को तालाब के किनारे अपने बेटे के साथ लाएंगे, तो तुम एक कपड़े के गुड्डे को गोद में लेकर तालाब के किनारे टहलना। बादशाह के बेटे को मैं अपने साथ छिपा कर रखूंगा। वक्त थालते तुम्हें ऐसा दिखाया मानो फे पैर में चोट लग गए और तुम गिर रही हो। इस प्रक्रिया में तुम्हारे कपड़ों के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। बीरबल ने दासी को यह भी बताया कि उसके अनुयायियों ने उसे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वह डरे नहीं। बीरबल की प्रेरणा दासी खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह अकबर टहलते थालते राजमहल के तालाब के पास पहुंचे। उसी समय दासी बीरबल के कहे अनुसार अकबर के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब किनारे सैर करना था। अचानक उसने पेरिस फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। अकबर को लगा कि उनका पुत्र तालाब में गिर गया है। अकबर तालाब के किनारे तक पहुंचे और पानी में सामान लगा दिया। जैसे ही अकबर पानी में कूदते हैं, उसी पेड़ के पीछे छुपे हुए बीरबल बाहर आ गए थे। उनके साथ अकबर का बेटा भी था। वो से अकबर बोला, जहांपनाह, चिंता मत करिए, आपका बेटा मेरे पास है और सही सलामत है। यह देख अकबर बहुत परेशान हो गया और तालाब से बाहर के तीरंदाजों को बीरबल को गिरफ्तार कर लेने का आदेश दिया गया। बीरबल ने तब बिना समय गंवाए कहा, जहांपनाह, आज के दरबार में आपका मायरा जो प्रश्न था, मैंने बस उसका व्यावहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं, जो आपके पुत्रों की रक्षा कर सकते हैं, फिर भी अपने बेटे को आपने खुद पानी में सामान लगा दिया। ऐसा आपने अपनी बेटी के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक इसी प्रकार भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से प्रश्न कर सकते हैं, इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित हो जाते हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर का निधन हो गया। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और नवाजा से नवाजा। एक बार ईरान के राजा ने पिंजरे में एक शेर भेजा और कहा कि अगर इसे कोई बिना पिंजरा खोले बाहर निकाल देगा तो मान जाएगा कि आपके दरबार में नवरत्नों की होड़ संसार में नहीं हो सकती। अकबर ने सभी दरबारियों से शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालने को कहा, पर सभी असफल रहे। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने एक गर्म सलाख ली और उससे शेर को दागने लगा। कुछ ही देर में मोम का शेर पिघल गया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत खुश हुआ। बीरबल के कारण ईरान के राजा के दो छोटी लाइन बड़ी लाइन। एक बार अकबर बीरबल हंसी मजाक कर रहे थे, तभी अकबर ने तलवार से धरती पर एक लाइन खींच दी और उसे बिना मिटाए छोटी करने को कहा। बीरबल ने उसी लाइन के सामने एक बड़ी लाइन खींच दी। अब अकबर की खींची हुई लाइन उस लाइन के सामने छोटी नजर आ रही थी। अकबर ने बीरबल की अक्ल की तारीफ की। बेगम साहिबा। एक बार अकबर बीरबल हंसी मजाक कर रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। बीरबल, जहांपनाह, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर जब से बेगम साहिबा को देखा है मैं अपनी पत्नी को ही भूल गया। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर झेंप गए। उन्होंने बीरबल के साथ ऐसा मजाक दोबारा नहीं किया। अंधकार। एक बार यमुना किनारे टहलते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, वह क्या चीज है जिसे हम देखते हैं पर चांद की नजर उस पर नहीं पड़ती? बीरबल, वह चीज है अंधकार। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट हुए। सामने अकबर की इज्जत रह गई।
5. सबसे तेज कौन दौड़ता है? अकबर ने दरबार में सवाल उठाया, सबसे तेज कौन चलता है? किसी ने चांद तो किसी ने सूरज को सबसे तेज चलने वाला बताया। फिर बीरबल से पूछा गया, महाराज, महाजन का सूद सबसे तेज दौड़ता है। दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से ये बढ़ता ही जाता है, इससे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर खुश हुए। अकबर बीरबल की यह उम्दा कहानी भी एक बार जरूर पढ़े। बीरबल की बुद्धिमानी। गधे तंबाकू नहीं खाते, बीरबल तंबाकू खाता था पर अकबर ना खाते थे। एक बार तंबाकू के खेत में गधे को घास खाते देख अकबर को मजाक सूझा। बीरबल, गधे भी तंबाकू नहीं खाते? जी महाराज, जो गधे होते वे ही तंबाकू नहीं खाते, इंसान ही खाते हैं। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर बुरी तरह झेंप गए। 2 गधों का बोझ। एक बार अकबर अपने शहजादे और बीरबल के साथ नदी पर नहाने गए। अकबर ने अपनी पोशाक उतारकर बीरबल को दे दी। शहजादे ने भी वैसा ही किया। अकबर को मजाक सूझा, क्यों बीरबल, अब तो तुम पर एक गधे का बोझ हो गया होगा। नहीं महाराज, एक गधे का नहीं बल्कि 2 गधों का बोझ हो गया है। बीरबल की बात सुनकर अकबर झेप गए। एक बार अकबर ने बीरबल के जूते छुपवा दिए। जब बीरबल जाने लगे तो उसे अपने जूते नहीं मिले। बीरबल परेशान हो गया तो अकबर ने कहा, हमारी तरफ से बीरबल को नए जूते दिए जाए। बीरबल जूते पाकर हंसते हुए बोला, महाराज, खुदा आपको इस लोक और परलोक में ऐसे हजारों जोड़ी जूते दे। यह सुनकर अकबर शर्मिंदा हो उठे। तुम्हारा दास हूँ, गोभी का नहीं। एक दिन अकबर और बीरबल ग्रामीण इलाकों में सवारी कर रहे थे और वे एक गोभी के खेत से गुजर रहे थे। गोभी ऐसी रमणीय सब्जियां हैं। अकबर ने कहा, मैं सिर्फ गोभी से प्यार करता हूँ। गोभी सब्जियों की राजा है। बीरबल ने कहा। कुछ हफ्ते बाद वे फिर से गोभी के खेत के पीछे सवारी कर रहे थे। इस बार हालांकि सम्राट ने एक चेहरा बनाया जब उसने सब्जियां देखी। मैं गोभी से प्यार करता था लेकिन अब मुझे इसमें कोई स्वाद नहीं है, अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, गोभी एक बेस्वाद सब्जी है। सम्राट आश्चर्यचकित था। लेकिन आखिरी बार तुमने कहा था कि यह सब्जियों का राजा है, उसने कहा। मैंने कहा। बीरबल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा दास हूँ, गोभी का नहीं। बीरबल फारस देश के राजा के निमंत्रण पर था। उनके सम्मान दावत का आयोजन किया गया था और अनेक उपहार दिए गए थे। घर जाने की पूर्व संध्या पर एक अमीर ने पूछा कि वह कैसे अपने राजा की फारस के राजा से तुलना करेगा। बीरबल ने कहा, आपका राजा पूर्णिमा के चांद जैसा है, हालांकि मेरा राजा चौथ के चंद्रमा के समान है। फारसी बहुत खुश थे, लेकिन जब बीरबल घर गए तो उन्होंने पाया कि सम्राट अकबर बहुत गुस्से में था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम अपने खुद के राजा को कैसे कमजोर बता सकते हो? तुम एक गद्दार हो। बीरबल ने कहा, नहीं महामहिम, मैंने आपको कमजोर नहीं किया है। पूर्णिमा का चांद कम हो जाता है और गायब हो जाता है, जबकि चौथे चांद में शक्ति में बढ़ती है। मैं वास्तव में दुनिया को बताता हूँ कि आपकी शक्ति बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, जबकि फारस के राजा का पतन होने वाला है। अकबर ने संतोष व्यक्त किया और बीरबल का गर्मजोशी से स्वागत किया। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही दरबारियों से पूछा, किसी ने आज मेरी मूछें नोचने की जुर्रत की, उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारियों में से किसी ने कहा, उसे सूली पर लटका देना चाहिए। किसी ने कहा, उसे फांसी दे देनी चाहिए। किसी ने कहा, उसका गर्दन धड़ से तत्काल उड़ा देना चाहिए। बादशाह नाराज हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने कोई राय नहीं दी जहांपनाह? खुदा माफ हो, इस गुनहगार को तो सजा के बजाय उपहार देना चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह हौले से मुस्कराए, बोले, क्या मतलब? जहांपनाह, जो व्यक्ति आपकी मूछें नोचने की जुर्रत कर सकता है वह आपके शहजादे के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता जो आपकी गोद में खेलता है। गोद में खेलते खेलते उसने आज आपकी मूछें नोच ली होंगी।
उस मासूम को उसकी इस जुर्रत के बदले मिठाई खाने की मासूम सजा दी जानी चाहिए, बीरबल ने खुलासा किया। बादशाह ने ठहाका लगाया और दरबारी बगले झांकने लगे, सारा जग बेईमान। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत। आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है, न ही वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ, बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर बोले कि जहाँ इतना दूध इकट्ठा होगा वहाँ उसके एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। हर आदमी कड़ाहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाही को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। अकबर को वस्तुस्थिति का पता चल गया। चोर की दाढ़ी में तिनका। बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर अजीब सवाल तो पूछते ही थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बीरबल को छकाने की एक तरकीब खोज निकाली। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उससे बात छुपाकर रखने के लिए कह। एक दिन बादशाह और उसकी खोज में कुछ बातें हो रही थी। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंद की। यह बदमाशों का मौतलेगा खोजा गया था, न कि मचकर सबूतों के साथ एम्यूजेड उत्तर की ओर शुरुआत की गई। अकबर नेहा, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे में बीरबल साजिर का एक आदमी भी नहीं है। बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, अगर आप बीरबल को हाजिर जवाब बताते हैं तो वह मेरे 3 बयानों का जवाब दे। अगर ठीक ठाक उत्तर दे दूंगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बादशाह अकबर ने उनसे सवाल पूछा। खोज बोला, 1. आकाश में कितनी संख्या है? 2. दुनिया में स्त्री पुरुष अलग अलग है? 3. धरती अपना बीज कहाँ रखती है? बादशाह ने अपने पास के सरदार बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजे जाने की खोज की। जब वह आया तो उससे खोजे के 3 अन्य उत्तर मांगे। बीरबल बाजार से एक बड़ा मेधा खरीद लाया और उसे बादशाह के सामने खड़ा कर बोला, खोजा साहब, इस पृथ्वी के बाल की गणना कर लेवें। इसके शरीर में 22 बाल हैं, सूक्ष्म ही आकाश में तारे भी हैं। फिर इधर उधर भगवान से विचार कर एक स्थान पर खूंटी गाड़ कर बोला, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का मध्य यही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं नाप ले। जब पहले तीसरी और कहानियों के बाद दूसरी की बारी आई तो बीरबल ने हंसते हुए अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया, गरीब परिवार, स्त्री पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बताई गई है, क्योंकि ये ना तो प्यारे की संख्या में आते हैं और ना मर्दों की ही। अगर सब खोजे जान से मरवा मिले तो ठीक ठीक गणना निकल सकती है। खोज का मुंह छोटा हो गया। उनके मुंह से एक बात भी नखरीली। बादशाह ने बहुत कुछ उसे दयालुबुरा विचारधारा दी। बेचारा लाज का मारा डम शॉप जनानखाने में चला गया। बादशाह ने बीरबल को पवित्र पुत्र के रूप में विदा किया। दिल्ली शहर के एक महल्ले में 2 पड़ोसिन बहुत दिनों से आबाद थी, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पट्टो गुणवती और सरल स्वभाव थी, परंतु दूसरी खोटी और कर्कशा थी। उनके मनमुटाव का यही खास कारण था। न वह उसकी विभूति को सहन करती और न वह उसकी, यहाँ तक कि कर्कशा हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को न दबा सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भलामानस के घर में छोड़ आई और आप स्वयं रोती बिलबिलाती हुई बादशाह अकबर के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के किल का हाल सुना तो वह उस भलीमानस औरत को बुलवाया जिस पर कि दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है, जैसा कि यह तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है?
तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इसकी हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भली भांति विचार करें। मुझे अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल ने दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उसे उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चालचलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महाल में गया जहां ये रहती थी। उसने उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चालचलन के संबंध में पूछताछ की। उनकी ज़बानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भलीमानस है और अभिशाप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फ्रेबिन है। नौकर जैसा सुनकर आया था उसका सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। उसने पहली भलीमानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपने सारे वस्त्र उतारकर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रीवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाऊं, परंतु मुझसे यह नहीं होगा। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जता से। तब बीरबल ने दोहशीला यानी दुष्टा औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपने सारे वस्त्र अलग फेंककर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतारकर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी ऐसी निर्लज्जता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतारने से रोका। उसको निश्चय हो गया कि इसी ने बालक का वध किया है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे पीटने की आज्ञा दी। उसके दोनों हाथ पांव बांध दिए गए और सिपाही मारने को उद्यत हुए। अब तो दुष्टा स्त्री का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना कसूर स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर को उस मक्कारा की काली करतूत पर बड़ा रंज हुआ, इसलिए उसे कारागार भुगतने को सजा दी और उस विनम्रा स्त्री को पुरस्कार देकर अकबर वेश बदलकर जंगल में बिना किसी को बताए शिकार करने के लिए निकल गए। लेकिन इस बात का पता बीरबल को चल गया था। बीरबल भी चुपके चुपके बादशाह अकबर के पीछे पीछे चल दिया। बादशाह को यह बात पता नहीं थी कि बीरबल भी उनके पीछे पीछे आया है। शिकार को तलाशते हुए बादशाह अकबर काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन उनको कोई भी शिकार नहीं मिल सका। बादशाह अकबर को काफी समय के बाद जंगल से एक शिकार के कौतूहल की आवाज सुनाई पड़ी। बादशाह ने अपनी बंदूक उठाई और निशाना लगाया तो बादशाह की नजर एक गीदड़ पर पड़ी। गीदड़ को देखकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। बादशाह को लगा कोई बड़ा जानवर होगा और मैं उसका शिकार कर लूंगा, क्योंकि शिकार को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम होने को आई और अभी तक एक भी शिकार नहीं हो सका था। बादशाह अकबर सोच रहे थे, यदि मैं अपने साथ किसी मंत्री या बीरबल को लेकर आता तो निश्चित ही आज वो मेरा मजाक उड़ाते। बादशाह अकबर शिकार को तलाशते हुए काफी थक चुके थे। फिर वो थकान और भूख प्यास से व्याकुल हो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी वहां से एक चूहिया गुजर रही थी। उस चूहिया को ठिठोली सूझी। वह थके हुए बादशाह अकबर के पैरों में चिपट गई। बादशाह नींद में थे, उनको लगा कहीं कोई सांप तो नहीं आ गया है। उन्होंने आव देखा ना ताव झट से उछलकर जैसे ही अपना पैर जमीन पर तेजी से पटका तो वह चूहिया के सिर पर लग गया और वह वहीं पर मर गई। जिस पेड़ के नीचे बादशाह अकबर बैठे हुए थे उसी पेड़ के ऊपर बीरबल भी बैठा जो यह सब देख रहा था। बीरबल तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हंसते बोला, बादशाह ने चूहिया का शिकार कर लिया है। आखिर आज का दिन सफल हो ही गया। महाराज, आपने घर जाने से पहले अपना शिकार कर लिया। चलो अब मैं इस चूहिया को महल में लेकर चलता हूँ। जब महारानी जी आपसे पूछेंगी कि आज सुबह से कहाँ थे तो आप बता देना। मैंने आज सबसे खतरनाक जानवर का शिकार किया है। अकबर को बीरबल की यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और बोला, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, तुमको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। बीरबल बोला, महाराज, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मैं सजा पाऊं। वास्तव में आपने एक बड़े ही खतरनाक जानवर को मारा है। इनका शिकार कोई और नहीं कर सकता है।
ये हमारी प्रजा को परेशान करते हैं, उनका सारा अनाज दाल चावल सब कुछ खा जाते हैं। आपने अपनी प्रजा के हित के लिए शिकार किया है, जो कि एक राजा का फर्ज होता है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर खुश हो गई और अपने महल को खुशी खुशी वापस लौट आए। उस समय बादशाह अकबर आगरा के किले में रहते थे। एक बार अकबर जंगल में अपने चांद के सैनिक शिकार के लिए काफी दूर चला गया और वापस आकर भटक गया। जब इस बात का एहसास हुआ कि वो लोग भटक गए हैं, तो काफी कोशिश की गई लेकिन सही रास्ता नहीं खोजा जा सका। वो लोग जंगल में यूं ही अनुमान के आधार पर आगे बढ़ने लगे और एक ऐसे जंगल में 3 रास्ते आगे बढ़े थे। अब वहां से कौन सा मार्ग आगरा की तरफ होगा, इसका अध्ययन करना मुश्किल था। अकबर ने अपने संस्मरण से कहा, आसपास किसी को देखो तो जो हमें सही रास्ता बताएगा उसे। थोड़ी देर में एक 10 साल का एक किशोर शो, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा किले की तरफ जाएगा, बादशाह अकबर ने पूछा। उस बालक ने निर्भीकता से जवाब दिया, इनमें से कोई भी दूर नहीं जाएगा, जाना तो तुम्हें खुद ही चाहिए। उस लड़के के इस प्रकार उत्तर से अकबर भौचक्का रह गया। उसने लड़के से नाम पूछा, क्या है? उन्होंने बताया, महेश दास। और आप कौन हैं? यह भी मेरे साथ तुम हिंदुस्तान के अकबर बादशाह से कर रहे हो बच्चे, अकबर ने कहा। महेश दास ने अकबर की रेटिंग और आगरा जाने के लिए सही मार्ग बताया। अकबर ने उस लड़के महेश दास को अपने हाथ से उकसाते हुए एक अंगूठी बजाते हुए कहा, मैं हजम जाबावी और निडरता से खुश हूँ। मेरे दरबार में आना और ये अंगूठी पर मैं हाथ से पहचान लूंगा और पुष्टि शेयर करूंगा। यह शेखर अकबर किले की ओर प्रस्थान कर समय समय पर महेश और दास युवा हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी मुलाकात के दौरान राजमहल जाने का विचार किया और अपनी पुरानी अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ी। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन निर्माण से सज्जित पैलेस राजमहल में उनकी अस्थियां फटी की फटी रह गई। कुछ देर बाद राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने लगा, तो दादा पर्दे ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चल जा रहे हो? बादशाह अकबर द्वारा दी गई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोले, महाशय, जहां मुझे पाना से मिलना है। दरबान ने उसे राजमहल में प्रवेश के लिए राजी हो गया, इस शर्त पर कि उसने उसे इनाम दे दिया, उसका आधा हिस्सा उसे दे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर उन्होंने बादशाह अकबर के दरबार में प्रवेश किया। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद वह रिंग में दिखाई दी, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे, तुम्हें तो वो बच्चा हो जिसने हमें सिखाया। जी हुजूर, बोलो, इनाम में क्या चाहिए? जहांपनाह, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनाम में 100 कोट डालें। महेश दास ने नम्रता से निवेदन किया। अकबर हक्के बक्के रह गए। यह प्रार्थना करते हुए बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम हथियारबंद हथियार स्थापित कर सकते हैं। हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोट ही चाहिए। अकबर को काफी नुकसान हुआ, लेकिन महेश दास को 100 कोट का भुगतान करना पड़ा तो बादशाह ने उनकी बात मानी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाने की शुरुआत की। जैसे ही 50 कोट पूरे नोटों, महेश दास ने कहा, बस बस, रुको रुको, मेरे हिस्से का योगदान मुझे मिल गया। अब बाकी के 50 कोट आपके दरबान को दे देंगे, मैंने उनसे वादा किया है। पूरी सभा और बादशाह अकबर हैरात में थे। ये क्या कह रहे हैं? के पोर्टफोलियो पर महेश दास ने बताया कि आपके। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को याद किया। सभी दरबारी राजदरबार में बैठे हुए थे, लेकिन बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। काफी देर इंतजार करने के बाद जब बीरबल नहीं आया तो अकबर ने एक दरबारी को बीरबल के घर पर भेजा और कहा, जाओ तुम बीरबल को बुला कर लेकर आओ, उससे कहना हमने उसको याद किया है। जब दरबारी बीरबल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। दरबारी वहां जाकर बोला, तुमको महाराज ने याद किया है, तुम अति शीघ्र मेरे साथ अभी के अभी चलो। दरबारी की बात सुनकर बीरबल, तुम महाराज से जाकर कहना आज मैं एक बहुत जरूरी काम में व्यस्त हूँ।
इसलिए मुझको आज दरबार में आने का समय नहीं मिल सकेगा। बीरबल की बात सुनकर वह दरबारी राज दरबार को वापस लौट आया और बादशाह अकबर से आकर बताया कि महाराज, जब मैं बीरबल के घर पर गया था तो बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। मैंने बीरबल से कहा कि तुमको बादशाह सलामत ने याद किया है, तुम अभी के अभी मेरे साथ दरबार चलो। तो उसने मुझसे कहा, अभी मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ, आज मैं दरबार में नहीं आ सकता। दरबारी की यह बात सुनकर बादशाह अकबर बोले, आज बीरबल को ये क्या हो गया है, ऐसी उटपटांग हरकत क्यों कर रहा है। बीरबल ने दरबारी से कहा, चलो आज हम ही चलकर देखते हैं आखिर बीरबल को क्या हो गया है जो एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा है। अकबर बीरबल के घर पहुंच गया तो देखा बीरबल बकरी को पकड़े हुए थे और उसके एक एक बाल की गिनती कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये सब तुम क्या कर रहे हो। तो इस पर बीरबल बोला, महाराज, मैं इस बकरी के बालों की गिनती इसलिए कर रहा हूँ जिससे मुझको यह पता लग जाए कि आसमान में तारों की संख्या ज्यादा है या फिर इस बकरी के बालों की। बादशाह अकबर बोले, लेकिन तुमको तारों की गिनती और बकरी के बालों की गिनती करने से क्या लाभ है। तारे संख्या में कितने भी हो, रोशनी तो अकेला चांद ही करता है। जो तारे बड़े और चमकीले नजर आते हैं केवल उन्हीं पर लोगों की नजर जाती है और वो उन्हीं को देखकर खुशी का अनुभव करते हैं। बाकी और छोटे छोटे तारों को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं किया करते जैसे तुम कर रहे हो। आज तुमने बकरी के बालों की गिनती करके अपनी मूर्खता का पूरा प्रमाण दे दिया है। मैं तो तुमको सबसे ज्यादा बुद्धिमान और कुशल समझता था। अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल बोला, महाराज, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दिन जब मैं आपके लिए दरबार में आम लेकर आया था तब आपने मुझसे अनेक सवाल पूछे थे कि ये आम किस किस्म का है, इसमें मिठास है या नहीं, इसको डाली से तोड़कर लाए थे या पाल लगाकर पकाया था, जबकि वो आम बहुत ही सुंदर और रसीला था। आपको आम खाना चाहिए था या पेड़ गिनने थे। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगा और बोला, बीरबल, तुम्हारी बातों का कोई तोड़ नहीं है। उसी दिन से यह कहावत शुरू हो गई कि आम खाओ पेड़ मत गिनो, तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई। बादशाह अकबर के दरबार में सभी दरबारी बैठे हुए थे। तभी बाहर से एक औरत रोते रोते दरबार में आती है और कहती है, महाराज, मुझको इंसाफ चाहिए। अकबर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है जिसने भी तुमको परेशान किया है, तुम उसका नाम बताओ, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वह औरत बोली, महाराज, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरा पति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो मजदूरी करके मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरता है। लेकिन एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी गई और मेरा पति मुझको डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और बोला, तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पति ने पूछा, क्यों डॉक्टर साहब, इसको क्या हुआ जो आप ऑपरेशन करने को कह रहे हैं। डॉक्टर ने बताया, तुम्हारी पत्नी के पेट में एक फोड़ा है जिसको हम ऑपरेशन करके बाहर निकल देंगे, उसके बाद तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। जैसे तैसे करके मेरे पति ने पैसों का इंतजाम किया और मेरा ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद मैं स्वस्थ हो गई। उसके बाद मैंने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने पति के साथ घर खर्च चलाने में उनका हाथ बटाऊं। मैंने अपने पति से कहा, अगर आप अनुमति दे तो मैं भी अपने लिए कोई नौकरी देख लेती हूँ। मेरा पति बोला, ठीक बात तो तुम सही कह रही हो लेकिन तुम नौकरी कहाँ करोगी। मैंने कहा, मेरी एक सहेली दफ्तर में काम करती है, उसने मुझको बताया है वहाँ एक जगह खाली है, मुझको वहाँ नौकरी मिल जाएगी। फिर मेरे पति ने कहा, लेकिन तुम वहाँ जाएगी कैसे। पहले मैं कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, यहाँ से तागा जाता है, मैं उसी से चली जाया करूँगी। मेरा पति बोला, ठीक है, जैसे तुमको सही लगे। कुछ समय बाद जब हमने अपना मकान बदला और हम दूसरी जगह पर आ गए तो वहाँ से दफ्तर में जाने के लिए कोई सवारी नहीं चलती थी। फिर मैंने सोच विचार किया तो मुझको याद आया, उसी दफ्तर में जो बाबू काम करते थे वो हमारे मकान के सामने से होकर ही गुजरते थे।
मैंने अपने पति से कहा आप कहे तो मैं इन बाबूजी के साथ दफ्तर चली जाया करूं। मेरे पति ने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम इनसे बात कर लेना, अगर इनको कोई आपत्ति न हो तो तुम चले जाना। मैंने बाबूजी से बताया बाबूजी हमारे मकान से दफ्तर आने के लिए कोई भी सवारी नहीं चलती है, कृपया आप मुझको अपने स्कूटर पर बैठाकर दफ्तर लेकर आ सकते हैं। बाबूजी बोले ठीक है बेटा, तुम कल से मेरे साथ ही आ जाया करना। उस दिन के बाद से मैं बाबूजी के साथ दफ्तर जाने लगी। लेकिन 4 दिन के बाद पड़ोस के सभी लोग मुझको ताने देने लगे, तरह तरह की बातें बनाने लगे। देखो इसको दूसरे मर्दों के साथ घूमते फिरती है। अब मैं लोगों की बातें सुन सुन कर परेशान हो चुकी हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। यह बात सुनकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। अब इसका क्या समाधान किया जाए। एक व्यक्ति हो तो सजा भी दूं, लेकिन इतने सारे लोगों को न तो कोई सजा सुनाई जा सकती है और न ही कुछ और तरकीब मेरे पास है जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान किया जा सके। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल तुम इस औरत की समस्या का समाधान करो। बीरबल बोला महाराज इस समस्या का तो एक ही साधारण सा समाधान है, लोगों की किसी भी बात पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि लोगों का काम ही दूसरों को बातें बनाना है। जब हम कोई काम नहीं करेंगे भूखे मरेंगे तब भी बोलेंगे कि देखो इसको कमा कर खाना बस्कीन ही है, और यदि करेंगे तब भी बोलेंगे कि इसको देखो आसमान में उड़ रहा है। इसलिए वो काम करो जिससे परिवार वालों को ऐतराज ना हो और जिस काम को करके तुमको आत्मगिलानी ना हो, और हमको 2 वक्त की रोटी मिल। अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने बीरबल ने कहा तुम अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हो, आज तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है। मुझको हराओ तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान और होनहार हो। यह बात सुनकर बीरबल मन ही मन मुस्काया और बोला ठीक है जापना, फिर मुकाबला हो ही जाए। फिर अकबर बोला लेकिन शर्त एक होगी। बीरबल बोला कैसी शर्त बताए महाराज, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप आदेश दे। अकबर बोला मेरी शर्त यह होगी तुमको रबड़ के केले खाने होंगे और मैं पेड़ पर जो लगते हैं वो केले खाऊंगा। बीरबल बोला ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आपको मेरी भी एक शर्त माननी होगी। जैसे आप अपनी मर्जी से पेड़ के लगे केले खाओगे वैसे मैं भी अपने खुद के हाथों से बने रबड़ के केले खाऊंगा। अकबर हंसा और बोला ये भी कोई शर्त हुई, अगर तुम ये बोलते भी नहीं फिर भी रबड़ के केले तुमको ही लाने थे। अकबर को केले खाना बहुत पसंद था। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया केले पेश किए जाए। सब दरबारी एक साथ बैठ गए और केले रख दिए गए। अकबर की शर्त के मुताबिक बीरबल को खुद के बनाए रबड़ के केले खाने थे। बादशाह अकबर ने केले खाने शुरू कर दिए। 2 दर्जन केले खाने के बाद बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल चुपचाप बैठा हुए था। अकबर बोला क्यों बीरबल तुमने अपनी हार मान ली, केले क्यों नहीं खा रहे हो। बीरबल बोला पहले आप खा लीजिए, मैं अभी अपने केले बना रहा हूँ, तब तक तुम अपने केले खाओ, मुझको थोड़ा वक्त लगेगा, आप अपनी केलों की गिनती कर लीजिए। महाराज आपको तो पता ही है वैसे भी मुझको रबड़ के केले खाने हैं। अकबर ने कहा ठीक है तुम अपने रबड़ के केले बनाओ, मैं अपने केलों की गिनती कराता हूँ। अकबर ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जितने भी केले मैंने खाए हैं तुम उनके छिलके गिनकर बताओ कितने हुए। मंत्री ने गिनती शुरू की तो अकबर के 40 केले के छिलके हुए। अकबर ने बीरबल की तरफ हंसते हुए देखा और बोला अब तो केले खाने शुरू करो, मैं 40 केले खा चुका हूँ, या फिर हार मान लो। फिर क्या था, इतना सुनते ही बीरबल ने अपने द्वारा पेंसिल से बने केलों को रबड़ से मिटाना शुरू किया। यह देख अकबर बोला तुम ये क्या कर रहे हो। बीरबल बोला महाराज अपने द्वारा बने केले रबड़ से खा रहा हूँ। अकबर बोला वो कैसे। बीरबल ने उत्तर दिया महाराज शर्त के मुताबिक आपने कहा था मुझको रबड़ के केले खाने हैं, लेकिन मैंने आपसे एक शर्त रखी थी कि वो केले मैं खुद बनाऊंगा। आप बोले ठीक है, तो मैंने 100 केले पेंसिल से बना लिए हैं, अब मैं इनको रबड़ से मिटान के फूंक मार कर खा रहा